जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर है एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। राशिफल ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज है, जहां आपकी एनर्जीज को रीड करने की कोशिश करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप तक ट्रांसमिट करने की भी कोशिश करते हैं। 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, इतनी साधना करके, इतनी भक्ति करके आपको मिला क्या? मिला तो बहुत कुछ, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए भगवान जी ने एक शक्ति और मुझे दी। वो है मेरी इंट्यूटिव पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो पता ही है कि छोटी छोटी घटनाएं रोज ही मेरे आसपास होती रहती हैं। कोई दरवाजे पे आया है, अभी उसने घंटी भी नहीं बजाई है, तो मुझे पता होता है कि मैं बोलती हूँ बच्चों को, जाओ दरवाजा खोल लो, कोई है दरवाजे पे। इसी प्रकार से मुझे बहुत स्वप्न भी आने लगे हैं, जो कि देश दुनिया को लेकर के हैं। बहुत समय से मैं सोच रही थी आपको बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहती। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां मैं दरबार में लोगों को बता रही थी, और क्योंकि मैं न्यूज वगैरह नहीं देखती हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सत्य है। जैसे अभी वोल्केनो जो फटा है, तो वो मुझे सपने में लगभग 3 दिन पहले दिखाई दिया था कि वोल्केनो जो है वो कहीं पे फट गया है और बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इस तरह का एक स्वप्न मुझे आया, जो 3 दिन बाद वो घटित हो गया। उसके बाद मुझे एक और स्वप्न आया जो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। आप ही लोग आकर के मुझे बता देते हो। तो दरबार में मैं चर्चा कर रही थी कि मुझे ये चीज़ भी दिखाई दी और शायद ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट अभी हुआ है 1 दिन पहले। मैंने स्वप्न में ये देखा था कि कोई घर है, वहां पर काफी हाई प्रोफाइल कोई लोग रहते हैं और सेलिब्रिटी जैसे बहुत फेमस लोग हैं। वहाँ बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ किसी फैमिली में किसी पर्सन ने जो है अपने प्राण को ले लिया है। तो मैं बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने दरबार में जैसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, पान पराग कंपनी वाले जो हैं, उनकी जो डॉटर इन लॉ, उनकी बहू है, उन्होंने ये किया है। तो एक और स्वप्न मुझे आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। आज का ही स्वप्न है, शायद कुछ लोगों के काम आ जाए, शायद कोई सतर्क हो जाए, तो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सुबह स्वप्न में मैंने ये देखा है कि एक पहाड़ी इलाका है, शायद उत्तराखंड है, जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ। वहां पर जो है, जो दुकानें हैं वहां की, उसको बंद करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो अगर आपकी दुकान या आपके किसी जानने वाले की दुकान वहां पर है, तो उस हिसाब से सतर्क रह सकते हैं। काफी बड़ा सपना था, लेकिन उसका जो जिस्ट है, उसका जो मेन जो बात है, वो यही थी कि सरकार जो है या किसी कारणों से वहाँ की दुकानें जो है वो बंद कराई जा रही है, ताला लगाया जा रहा है वहाँ पे। इस तरह का स्वप्न मैंने देखा है। तो अगर आपसे कंसर्न हो तो आप सतर्क जरूर हो जाइएगा। और आगे भी ऐसे कोई संकेत मुझे प्राप्त होंगे देश दुनिया को लेकर के, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ईश्वर की कृपा ही है, हम तो यही कहेंगे। आप भी भक्ति करेंगे तो आपके पास भी कृपा जरूर आएगी। ये भक्ति की शक्ति है जो ईश्वर हम पे कृपा किए हैं कि हम आंख बंद करते हैं और आपके जीवन में जो भी हमारे से जुड़े हैं लोग, उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आने वाला समय किस प्रकार का होगा, वो हमें विजन्स के माध्यम से दिखाई देता है या महसूस होता है, फील होती है वो एनर्जीज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को उस तरीके से संभाल सकें। अगर अच्छा समय दिख रहा है उसका भरपूर लाभ लें, और अगर समय अच्छा नहीं है तो उसके लिए सतर्क हो जाएं। पहले से अपने दिमाग को समझा दें कि ये चीज हो सकती है, इस पे इस तरीके से बचा जा सकता है। देखो, हम अपने कर्मों से हमेशा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो अगर कर्म संभाल लिए जाए तो किस्मत खराब होने से बच जाएगी, और कर्म को और बेहतर कर लिया जाए तो किस्मत जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। इसी बात को सपोर्ट करते हुए हम ये राशिफल आप तक लेकर के आते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो समय है आपके लिए क्या ला रहा है।
इस समय में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। किसी की खुशखबरी भी हो सकती है, फैमिली में किसी का या किसी दूर व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट की वजह से भी आपको जाना पड़ सकता है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, आपका मेंटल पीस इस समय किसी वजह से डिस्टर्ब होगा, टेंशन ज़्यादा रहेगी, आपको ऐसा लगेगा सर में इतना दर्द है, सर फट जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस जो है वो आपके साथ बार-बार बन सकती हैं इस हफ्ते में। वैसे अगर आपकी एनर्जी देखें तो आप सारी चीज़ों से तब भी लड़ रहे हैं और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है कि जो प्रभु जहाँ ले जाएंगे वहीं हमारे लिए सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब इस समय में आप रहेंगे। कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों में छोड़ने की कोशिश करेंगे, म्यूज़िक वगैरह सुनने की, म्यूज़िक से हील होने की। ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे तो वाटर थेरेपी से अपने आप को हील कर सकते हैं। पॉजिटिव बातें लिखिए और किसी बॉटल पे स्टिक कर दीजिए, पानी उसमें भरिए और थोड़ी देर बाद उस पानी को पी लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नमक के पानी से भी स्नान कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में आप अचानक से जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। अगर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो एकदम अचानक से आपके आसपास के लोग शॉक हो जाएंगे और आप अचानक से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। आपकी सीरियसनेस काम की जो है वो लोग देखने लगेंगे। किसी को लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा जैसे आप इस जॉब में फंसे हुए हैं, इस जॉब को करना नहीं चाहते हैं, फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं इससे, तो उस फ्रीडम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इस समय में थोड़ा सा आपको लोग जो है वो जॉब पे भी हैरेस करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ध्यान रखेंगे किसी तरीके का ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ ना बने जहाँ आपका कोई कोवर्कर या आपका कोई सीनियर जो है वो आपको किसी प्रकार से इमोशनली या फिजिकली हैरेस करने की कोशिश करे। वहाँ आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। किसी के साथ तो ऐसा लग रहा है। और इस समय में आपको किसी तरीके की कंपनी की कोई सीक्रेट पता चल सकती है जिसे दबाव बनाया जाएगा आपके ऊपर छुपाने के लिए, या कंपनी भी हो सकती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, तो आपके लिए सेम लागू होता है कि कोई तो आपको ऐसा सीक्रेट पता चल जाएगा जिसको दबाने की आपको प्रेशर दिया जाएगा ऊपर से। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में थोड़ा सा आप ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा तो बेटर लग रहा है। थोड़ा सा चीज़ें सिचुएशंस आपके लिए बेटर होंगी बिजनेस में। थोड़ा सा बेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अंधेरे में चढ़े जा रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं कि कहीं तो कुछ हो जाए। इस तरह की ज़्यादा मुझे सिचुएशन लग रही है। तो किसी से डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बैठ करके प्लान्स बना लें कि क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी डायरेक्शंस में अलग अलग भाग रहे हैं और हर जगह बस ट्राई कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो फोकस आपका स्कैटर हो रहा है। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में एक तो आप किसी को सीक्रेटली जो है स्टॉक कर सकते हैं, सीक्रेटली आप किसी को देख सकते हैं या आपको कोई देख सकता है। आप भी एक्चुअली देखते हुए किसी को नजर आ रहे हैं। अगर ये कॉमन क्रश है, आप भी उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी उनको देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को आप स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी को देख रहे हैं, चाहे वो लव सिचुएशन है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी को जानने के लिए, आपने किसी एक्स को जानने के लिए, अपने एक्स पार्टनर के कोई जो स्पाउस है या उनके जो पार्टनर है उनको जानने के लिए थोड़ी सी आप छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। तो लव को लेकर के थोड़ी शांति तो नहीं है, थोड़ी सी आप खोजबीन में लगेंगे, ऐसा नजर आ रहा है। आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है उससे भी इस समय थोड़ा सा आप अनसेटिस्फाई हो जाएंगे, सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम लग रहा है। पार्टनर भी आपको जो कुछ बोलेंगे आपको उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं होगा, उनकी भी बात को आप दो लोगों से कंफर्म करना चाहेंगे, खुद समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या सही बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप रह सकते हैं, तो थोड़ा डाउट एनर्जी से बचें, नहीं तो आपका मेंटल पीस खराब होगा। हमने जो बताया पिछले हफ्ते कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, कैसे उनको सतर्क करता है, कैसे हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे मेरा और उनका बॉन्ड जो है वो बन रहा है इस चैनल के द्वारा, ग्रहों की बात चैनल के द्वारा, तो वो सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। सिस्टर, आप जो भी बताती हैं वो सब सही मैच होता है। मैं आपके वीडियो 1 साल से देख रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल इज वेल। जय गुरु माँ।
आप बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी करती हैं। आपको परमात्मा से सीधा संपर्क आपके दिमाग पर आता है। आपकी आवाज़ माँ सरस्वती का वरदान है आपकी आवाज़ में। थैंक यू गुरु माँ। आपके वजह से तो मैं बहुत आगे हूँ और मुझे वेट रहता है आपके हर मंथ का राशि का। गुरु माँ सच में आपकी कही हुई बात सच में मेरे साथ सब सच होती है। आप बहुत इंटेलिजेंट है। आपको प्रणाम गुरु माँ। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं आपकी हुई प्रिडिक्शन का वेट करती रहती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ। आप 100% सटीक बताती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ही ये वीडियो बनी है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो कुंभ राशि के बारे में बताते हो वो सब एकदम सटीक होता है। जय शनिदेव। यू आर 100% ट्रू फॉर कैप्रिकॉन। थैंक यू, आई विल लिसन यू। 2 दिसंबर है आज और मैं आज ये वीडियो देख रही हूँ और ऐसे इसमें से मुझे 2 चीज़ हो गए हैं और मैंने अभी पूरा भी नहीं देखा वीडियो। आपकी भविष्यवाणी सच होती है। 24 से 30 तक घूमने गई थी अपने पति के साथ। गुरु माँ, मैं 9 धार्मिक स्थल गई। सब जगह बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। आपका भविष्यवाणी सच हुआ। सच में गुरु माँ, मुझे आज ट्यूसडे के दिन सुबह सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। सच में गुरु माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम गुरु माँ। जय गुरु माँ, आपका धन्यवाद। आप हम सबको पहले ही सब बता देती हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरी लाइफ में सच होती है। मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो कहती हैं वो सच होता है गुरु माँ। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में आपको काफी हर्ट किया जा सकता है। अगर आपके पार्टनर फिजिकली भी आपको हर्ट करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है कि उनके आसपास कोई शार्प चीजें ना हो, क्योंकि फिजिकली वो आपको हर्ट कर सकते हैं और ऐसे किसी भी अत्याचार को आप बिल्कुल भी सहन ना करें। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों से काफी लोगों को जो है इस समय उनके दिल छन्नी किए जा सकते हैं। इतनी ज्यादा कड़वी बातें, इतनी ज्यादा गलत बातें आपको कही जा सकती हैं जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी, आपके दिल में एकदम बैठ जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटी चमड़ी बनाओ। जो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपको पता है आप कौन हो। किसी के कहने से, किसी के वैलिडेशन से आप सही या गलत नहीं हो जाते हैं। गलत तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अपने आप के अंदर स्टैंड लीजिए अपने लिए और अपने स्टैंड पे खड़े रहिए और दूसरे को कोई कुछ भी कहे हर्ट नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि उसकी बात ऊपर से सुन के एकदम फिसल जाए आपके ऊपर से। स्टूडेंट्स की अगर बात देखें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी, अगर मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इस समय में आपको जो है स्टूडेंट्स जो है किसी प्रकार की ऐसी फिल्म्स देख सकते हैं या ऐसा कोई नॉवल पढ़ सकते हैं या ऐसी कोई ओटीटी मूवी सीरियल देख सकते हैं, ओटीटी देख सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्राइम की चीज़ें सिखा रहा है। इस तरह की चीज़ें जहाँ बहुत ज़्यादा सस्पिशन है, मिस्ट्री है, मर्डर्स हैं, क्या होने वाला है अगला, किसने किसको मारा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। तो पढ़ाई से थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। रात में बहुत सारी चीजें देख लेंगे तो सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज हैं, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगेन उससे भी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। बाकी हेल्थ की अगर बात देखें तो इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा एक तो आपको कुछ चोट लग सकती है, उसका आपने ध्यान रखना है। कोई चीज़ आपको लग सकती है, वो ध्यान रखना है। दूसरा, भारी चीज़ें जो है वो नहीं उठानी है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और नाखून इस समय बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, उससे आपको लग सकती, खुद ही लग सकती है अपने नाखूनों से, एक वो देखना है। दूसरा, दांतों में या आपके जॉ में, आपके जबड़े में दर्द हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के। हार्ड चीज़ को अवॉइड करें या उसे काट के खाएं, पीस के खाएं। ऐसी कुछ चीज़ें लग रही हैं। और थोड़ा सा जब सोएंगे तो सोने में भी ना ऐसा थोड़ा कंफर्ट सा फील नहीं करेंगे, ऐसा ड्रीमी सा स्टेट रहेगा, आधे जग रहे हैं आधे सो रहे हैं, इस तरह का। तो मतलब हेल्थ इतनी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बेसिकली मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती लग रही है, उसके लिए जरूर कुछ कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जब भी पूजा में बैठती हूँ ना, मैं सभी भक्तों के लिए ऐसी प्रार्थना रोजाना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।